झारखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,000 करोड़ का एनुअल बजट हाउस में ले किया गया है। इस वक्त बीजेपी विधायक रणधीर सिंह हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह का बजट है। बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर से कहा है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ खाऊ पीऊ बजट है, ये उनका कहना था, क्योंकि कोई नई घोषणा नहीं है और इसके अलावा मेंटेनेंस और उस तरह के जो काम होते हैं उसके लिए ज्यादा एलोकेशन किया गया है, ज्यादा प्रोविजन किया गया है। रणधीर जी, क्या रिएक्शन, किस तरह का बजट देखते हैं आप? देखिए, ये बजट गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा विरोधी बजट है। महिला जो हमारे 28 लाख से ज्यादा महिला एसएचजी ग्रुप की महिलाएं काम करी, उनके लिए स्वरोजगार से जुड़ा हुआ उनके लिए रोजगार का कुछ सृजन इसमें नहीं किया गया है। युवाओं का रोजगार से सृजन को लेकर इसमें कोई काम नहीं, प्रावधान नहीं किया गया है। जो हमारे इस राज्य में पास शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी बहनें हैं, चाहे पंचायत स्वयं सेवक हैं, कृषक मित्र हैं या और भी संविदा कर्मी है, मनरेगा कर्मी, उनके लिए मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही साथ किसानों के लिए 2 साल से राज्य सुखाड़ की दर्द झेल रही है, किसानों को सुखाड़ राहत के नाम पर कुछ भी इसमें नहीं दिया गया है। लोन माफी की जहां तक बात इन्होंने कही है, लेकिन लोन माफी के लिए बजट में कोई पैसे की राशि प्रावधान इन्होंने नहीं किया है। कृषि विभाग में किया है, कृषि विभाग में लोन माफी के लिए बजट का प्रावधान इन्होंने नहीं किया। सिर्फ इन्होंने लिखा है कि हम बजट लोन किसानों का माफ करेंगे। लोन माफ करने वाली राशि क्या आप कितनी किसानों का लोन माफ करेंगे, कितनी राशि आप माफ करेंगे, वो आपको बताना चाहिए। कितने बजट का प्रावधान आपने किया है आपको बताना चाहिए। पिछले बार भी आपने कहा था लोन हम माफी करेंगे, लेकिन एनपीए किसानों का लोन आपने माफ नहीं किया। 50,000 से ऊपर के जो किसान थे, जिनका 50,000 से ऊपर का लोन था, उनका माफी नहीं हुआ। 50,000 के नीचे का भी जिनका लोन था, उनका भी माफी आपने सही तरीके से नहीं किया। स्लैब बढ़ा दिया 2 लाख, इन्होंने घोषणा कर दी। घोषणा की है, सिर्फ ढकोसला है, घोषणा इनकी घोषणा ही रह जाएगी। क्योंकि ये तो अब तो चुनाव आचार संहिता लगने वाली है राज्य में। 4 में 3 महीना तो आचार संहिता लोकसभा का रहेगा, उसके बाद बरसात आ जाएगी, उसके बाद भी राज्य विधानसभा में जाने वाला है, चुनाव में जाने वाला है। ये घोषणा सिर्फ इनकी घोषणा ही रहेगी। ये खास इनके होने वाले हैं नहीं या कुछ करने वाली सरकार है नहीं। आज स्थिति ये है कि 2 साल से राज्य सुखाड़ की दर्द झेल रहा है। किसानों की स्थिति, भुखमरी की स्थिति झारखंड में भयावह है। इन्होंने पहले प्रधानमंत्री, जब ये सरकार सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरकार ने यह कहते हुए बंद किया था कि ये बीमा बहुत खराब बीमा है, हम अपने राज्य में अलग से बीमा चलाएगी हेमंत सरकार, उसमें जब हेमंत सरकार थी तो। और आज फिर से मैं देखा कि बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इन्होंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 50 करोड़ रुपया इन्होंने प्रावधान किया है, जबकि ये भी काफी कम है। कम से कम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इनको 500 करोड़ बजट का प्रावधान करना चाहिए था, लेकिन बजट प्रावधान इन्होंने किया नहीं। तो कहीं न कहीं ये किसान, युवा, नौजवान, महिला और हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई विरोधी ये बजट है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने। धन्यवाद। बजट भाषण में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि बजट को रियलिस्टिक बनाया गया है और बजट में सबसे बड़ी बात होती है कि स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट जो होता है वो बहुत आता है, यानी सैलरी बिल, पेंशन और जो खर्चे रेकरिंग है उसका एक बड़ा अमाउंट रहता है। तो इस बार दावा किया गया है कि उस रेशियो को सरकार ने कम कर लिया है। ये बताया गया है कि इस बार जो है उस रेशियो को घटाकर लगभग जो है ले आया गया है 38% के आसपास जो है कर दिया गया और 62% की जो राशि है वो लगाई जाएगी डेवलपमेंट में। यानी एक बड़ा अचीवमेंट जो है सरकार इसको बताती है कि एस्टैब्लिशमेंट खर्च इसने कम कर दिया है। 38:62 का रेशियो जो है उस पर ले आया गया है। इसके अलावा जो नई घोषणाएं हैं सरकार दावा करती है, हालांकि विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, उसका ये कहना है कि 50,000 तक वेवर जो है दिया जा रहा था, लोन माफी की जा रही थी किसानों के लिए। अब उस स्लैब को बढ़ाकर 2 लाख, यानी जिन किसानों ने 2 लाख तक का ऋण लिया है उसको एनपीए किया जाएगा, यानी उनके लोन को, उनके कर्ज को माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 लाख यहाँ पे 20 लाख लोगों को अबुआ आवास यानी आवास योजना से जोड़ा जाएगा, उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है वो सरकार के लिए प्राइमरी जो है फोकस होगी। इसके पहले जो है 60 वर्ष जो लोग अटेंड कर लेते थे वैसे लोगों को जोड़ा गया था यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से, जिसमें ऐसे जो HIV एड्स के पेशेंट थे उनको भी जोड़ा गया था। इसके अलावा ट्रांसजेंडर जो हैं उनको जोड़ा गया था। अब एक बड़ा कदम ये उठाया गया है कि महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग से हो, जनजातीय समूह से आती हो या फिर ट्राइबल नॉन ट्राइबल हो, सभी को 50 के उम्र से ही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ा जाएगा और इसके लिए एक बड़ा बजट का जो है वो भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरह की कई घोषणाएं जो है की गई है। इसके अलावा पहली बार जो है बाल बजट लाया गया है
और उसके लिए 8,866.93 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया। अब बाल बजट जो है वो फोकस करेगा कि कैसे जो बच्चे हैं उनका ऑल अराउंड जो है डेवलपमेंट हो, उनका वेलफेयर हो। इसके लिए कई योजनाएं जो हैं वो जो है उसका प्रोविजन किया जा रहा है ताकि उनका वेलफेयर और डेवलपमेंट जो है बच्चों का अच्छे से हो। और इसके लिए एक बड़ा जो राशि है वो प्रावधान किया गया है ताकि बच्चों का विकास, जिनको कहा जाता है कि वो राज्य के भविष्य होंगे, उनका विकास ठीक से हो सके। और इसके लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए का अलग से आवंटन किया गया है आउटकम के आधार पे। और इसी को सरकार एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी घोषणा या फिर बड़ा अनाउंसमेंट के तौर पे देखती है, बड़ा इनिशिएटिव और कदम के तौर पे देखती है। और अब ये सरकार का आखिरी बजट था, यानी 2019 में यहाँ चुनाव हुए थे और अब 2024 में विधानसभा चुनाव यहाँ पे होने हैं। तो विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि ये जो घोषणाएं हैं सिर्फ हवाई है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव जो हैं वो नजदीक हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन हो जाएगा तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और उसके बाद बरसात आ जाएगा। बरसात के बाद फिर यहाँ पे विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। तो तमाम जो योजनाएं हैं वो पुरानी है, कॉपी पेस्ट किया गया है, कोई नई योजना नहीं है, ना संविदा कर्मियों के लिए है, ना किसानों के लिए है और ना ही दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के लिए है। तो कुछ भी नया नहीं है, कॉपी पेस्ट है, उसी पुराना को कॉपी पेस्ट किया गया है। ये बाबूलाल मरांडी ने भी आरोप लगाया और बीजेपी का भी कुल मिलाकर यही आरोप है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।